जय हिंद, नमस्कार सभी भाइयों को। यूपी पुलिस के टॉप और बेहतर क्वेश्चन आ चुके हैं। अब आज से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग और मैथ की क्लास भी आपके स्टार्ट होने वाली है यूपी पुलिस की, क्योंकि टारगेट हमारा पूरे में से पूरा रहने वाला है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन मेरे मित्र आपके सामने आया है, जिससे पहले एक बार सभी लाइक, शेयर और कमेंट कर देंगे कि अंत में कितने क्वेश्चन सही होतेंगे। सारे मित्र जरूर मेरे को बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है। अब किससे संबंधित है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ओजोन, नाभिकीय, बारूदीय या समुद्र। तो हमारे मित्र क्या कहोगे आप? तो यहाँ से आप कहने वाले हो ऑप्शन नंबर ए। जो भी मित्र ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं बिल्कुल सही होगा। लास्ट में कमेंट करना कितने क्वेश्चन आप सही करते हो इस पेपर के अंदर। चलिए मित्र, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आया है। भारत में थोक कीमत सूचकांक में एक असुविधा कौन सी है? एक असुविधा है, वो कौन सी है? तो मेरे भाई आप यहाँ से क्या कहोगे? तो यहाँ से जिस भी मित्र का ऑप्शन नंबर ए, यानी देखिए कि वह सेवा विभाग के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर यहाँ पर हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हिमालय पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, ठीक है। आपको पता है हिमाचल जो पर्वत है उस श्रेणी का जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा आपसे पूछा है। तो जैसे ये दर्रा आपका कौन सा है ये बताना है हिमालय में, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा। यहाँ से ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो जल्दी बताएंगे सारे मित्र। तो यहाँ से आप कहोगे कराकोरम दर्रा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहने वाला है। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर देने की कोशिश करेंगे कि वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है। तो नोबेल गैस कौन सी गैस कहलाती है ये आपको बताना है। यहाँ से हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो यहाँ से 4 ऑप्शन है। मेरे मित्र कौन से की ओर जा रहे हो आप? जो बिल्कुल सही है। जो भी मित्र ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं हीलियम, वो बिल्कुल सही रहने वाले हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सर्विस स्टेशनों पर जो मोटर कारों की जांच वाली प्रदूषण, ठीक है, जांच द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जांच का अनुमान किया जाता है, यानी किसकी जांच का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ से कह सकते हो सीसा एवं कार्बन कण, ठीक है। ऑप्शन नंबर हम यहाँ से ए की ओर जाएंगे जो बिल्कुल सही रहने वाला है। यहाँ पर आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर देंगे आप। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ स्वयं को जला लेने का दृश्यों का, ठीक है, भयानक चित्रण किया? ये बताना है ये किसने किया कि अब एक महिला क्या करती है, अपने पति के साथ चिता में जल जाती है। तो ये किसने किया? तो आप कहोगे चित्रण किसने किया था? तो इन बतूता, यानी ऑप्शन नंबर ए हम बिल्कुल सही बताने वाले हैं। यहाँ पर आगे चलो। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार कब गठन हुआ था, ठीक है। तो इसका गठन कब हुआ था ये आपको ध्यान रखना है, अंतरिम सरकार। तो हम कह सकते हैं यहाँ से जो मेरे भाई अपना उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सितंबर 1946। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहने वाला है। चलो आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का कहना है संसद में धन विधेयकों को संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है वो हमको बताना है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। तो हम यहाँ से ऑप्शन नंबर डी की ओर चले जाएंगे। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? तो किस में है ये संयुक्त? आपको पता है जब राज्यसभा और लोकसभा की जो संयुक्त बैठक होती है सभी साथ में मिलते हैं तो लड़ाई झगड़ा हो गई होगा, और लड़ाई झगड़ा होगा तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? 108 को बुलाना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 108 आपका इससे हो जाता है। ये याद रखने का बढ़िया तरीका है। आगे चलो। भारत के, यानी क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है, ठीक है। भारत का जो संविधान है उसमें एक ऐसा पद है उसका कोई उल्लेख नहीं है, अपनी इच्छा से चल रहा है, यानी लोकसभा
उपाध्यक्ष, इसका है उप प्रधानमंत्री, राज्यसभा का उपाध्यक्ष या फिर राज्य विधानसभा का उपाध्यक्ष। तो मेरे भाई आप इसमें कौन से ऑप्शन की ओर जाओगे जो बिल्कुल सही बताओगे, तो आप चले जाओगे ऑप्शन नंबर बी की ओर, यानी इसका कोई उल्लेख नहीं है भारतीय संविधान में। आगे चलो, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, क्यों? ठीक है, औरंगजेब ने जो ज़्यादा भवन है ना उसका निर्माण नहीं करवाया था। आखिरकार क्यों नहीं करवाया था, आपको पता होना चाहिए। तो मेरे मित्र यहाँ से आपका उत्तर क्या होने वाला है, उसके शासनकाल के निरंतर युद्ध करते पड़े। ठीक है, तो उसके शासनकाल में क्या है, निरंतर युद्ध ही करने पड़े उसको, इसलिए उसको इतना टाइम मिल नहीं पाया होगा, इसलिए नहीं बनवाया होगा। और बाकी हम तो साथ में थे नहीं। चलो आगे चलो, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। खाद्य प्रसंस्करण तथा संचय द्वारा कौन से पोषण तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? तो कौन से होते हैं ये बताना है। तो मेरे भाई यहाँ से हमारा उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी से बताने की कोशिश आप सभी करते रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहने। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, ग्रह अपनी विभिन्न दूरियों पर गतिशील रहते हैं, यानी घूमते फिरते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होते हैं ना, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम कहने वाले इसका उत्तर जो बनेगा मेरे भाई, गुरुत्वाकर्षण और केंद्रापसारण बल द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आगे चलो, अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्या कहता है, देखिए, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की, ये आपको बताना है। तो हमारा उत्तर होगा वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर हम चले जाएंगे मेरे भाई डी पर। डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ से क्या होने वाला है, डी एकदम सही रहने वाला है। आगे चलो, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, शरीर में जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसका क्या कार्य रहता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीजन का परिवहन, यानी हीमोग्लोबिन होता है हमारे शरीर में, वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से भी हम अगर ए की ओर जाएं तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे चलो, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताश्रा किसने लिखी थी, ये आपको बताना है। तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या बन जाएगा, मिताश्रा। ठीक है, तो मिताश्रा लिखी थी किसने, आपको यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताने की सारे मित्र कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, हम कहेंगे विज्ञानेश्वर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ो, बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्न में से किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। जब आप बीज बोते हो तो सामान्यतः कौन से उर्वरक का प्रयोग करते हो वो आपको बताना है। तो मेरे मित्र, जब बीज हम बोते हैं खेत के अंदर तो नाइट्रेट का हम क्या करते हैं, उसमें प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे चलो, ठीक है, वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा क्या है ये आपको बताना है। वॉशिंग सोडा जैसे आप क्या करते हो, कोई भी चीज़ धोते हो उसे हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा, जैसे कि आप कपड़े धो रहे हो या कोई और चीज़ भी धो रहे हो तो आप इसे वॉशिंग सोडा बोल सकते हो। तो उसके बारे में ये कह रहा है कि वॉशिंग सोडा धोने का सोडा क्या है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का मतलब हो जाएगा मेरे मित्र ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम। क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर, कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था। तो कनिष्क था वो किसको प्रोत्साहन दिया था ये आपको बताना है। तो हम यहाँ से कहाँ कहेंगे कि क्या हमारा उत्तर यहाँ से बन सकता है मेरे भाई, महायान बौद्ध धर्म, यानी महायान बौद्ध धर्म को उसने प्रोत्साहन दिया था, यानी उसे आगे बढ़ाया था। तो ऑप्शन नंबर ए कहोगे। आगे चलो, नीली क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है, कृषि या फिर लौह इस्पात उद्योग, सिंचाई, मत्स्य पालन। तो नीली क्रांति है मेरे भाई वो हमारे हो जाएगी यहाँ से मत्स्य पालन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो ये आपके
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या कहता है 21 नंबर, भारत ने किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? आखिर कौन सी किस्म है उसकी जो कॉफ़ी बनती है हमारे भारत के अंदर वो उत्पादित होती है, यानी तो हम क्या कहेंगे कि भारत कौन सी कॉफ़ी का उत्पादन करता है? तो हमारा यहाँ से उत्तर क्या होगा सभी मित्र बताने की कोशिश करेंगे। तो हम कहेंगे अरेबिका। ठीक है, अरेबिका यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हमारा एकदम सही रहेगा। आगे चलो, जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है ये बताओ। जब बर्फ क्या करेगी, पिघलेगी, तो आप बताओ क्या होगा। तो हमें पता है आयतन घटता है। ठीक है, जब बर्फ पिघलती है तो आयतन घटता है। ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर सही और सटीक उत्तर रहने वाला है। विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा होती है उसे क्या करते हैं, आंतरिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है आपको बताना है। तो आप यहाँ से क्या कहोगे, या तो विद्युत मोटर होगी, वो क्या करेगी, विद्युत ऊर्जा को क्या करेगी, आंतरिक ऊर्जा होती है उसमें बदल देगी। तो हम विद्युत मोटर यानी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ो, आर्थिक नियोजन विषय है, किस पर है ये आपको बताना है। ठीक है, आर्थिक नियोजन जो विषय है वो किस पर है, संघ सूची पर, राज सूची पर, समवर्ती सूची पर, आखिरकार किस पे है ये आपको बताना है। उल्लेखित नहीं है तो हम काट देंगे वैसे ही ऑप्शन। तो मेरे भाई अगर हम यहाँ से जाते हैं ऑप्शन नंबर किसकी ओर, जल्दी बताओ, समवर्ती सूची यानी ऑप्शन नंबर सी पर हम यहाँ से चले जाएंगे। आगे बढ़ो, बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? बिहार के अंदर जो गंगा नदी है उसकी कुल लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। तो आपको जो बिहार राज्य में जो गंगा बह के जाती है, टोटल तो इसको 2525 है आपको पता है। तो बिहार इसमें से आपको पता है बिहार में 445 किलोमीटर की इसकी जो लंबाई हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आगे चलो, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो कौन सा वर्ष है वृद्धि क्या, ठीक है, महाविभाजन वर्ष कौन सा कहलाता है मेरे भाई, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी 1921 पे जो जा रहा है वो बिल्कुल यहाँ पर सही रहने वाला है। 27 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित में से प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? तो यहाँ से क्या कहेंगे हम यहाँ से जो हमारा उत्तर बन सकता है मेरे भाई, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 देखो तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950, दो तो ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज थोड़ा सा कर सकते हैं। तो आप ऑप्शन नंबर ए को ही बिल्कुल सही उत्तर दे दोगे। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, ठीक है बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? ऐसा कौन सा तत्व है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है निम्नलिखित में से? तो आप क्या कहोगे, क्या आयोडीन, आयोडीन हो सकता है? तो ये तो कभी हो नहीं सकता। ऐसे क्वेश्चन आप देखो कि ये हो सकता है नहीं होता है। ठीक है, मैग्नीशियम ये भी नहीं होगा, पर हाँ सल्फर आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहने वाला है। अगर हम आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर तो क्या कहता है देखिए, सूक्ष्म जीवाणु से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? वो कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या कहते हैं, इसमें से हम एक ही ऑप्शन हमारे से बनता है सही उत्तर वो, तो हम क्या कहेंगे, प्रतिजैविक। प्रतिजैविक का मतलब क्या होता है मेरे मित्र, प्रतिजैविक का मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, शाहजहां का मकबरा कहाँ स्थित है? शाहजहां है इसका जो मकबरा है, अब चार ऑप्शन है आपके सामने, आगरा, लाहौर, दौलताबाद या दिल्ली। आखिरकार शाहजहां का मकबरा, तो आप सभी कहोगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, आगरा। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन, ज़रूर बताना कैसी लगी क्लास। अच्छी लगी हो तो सभी मित्रों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल एक और नई क्लास के